अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं शरणशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पार्थजातं नमामि। जय बोले कृष्ण भगवान की हो, रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। थक गए हो ना जय बोलते बोलते, जय बोलते बोलते इतने थक गए हो, लगता है बोलना ही नहीं चाहते हो। बोलो बजरंगबली की जय। मेरे जैसा टोकने वाला, अच्छा 7 दिन में बताइए कोई दिन ऐसा गया है जब हमने आपको टोका ना हो, और जब तक मैंने टोका नहीं तब तक आप में से कोई बोला नहीं। जय जय श्री बास प्रयागपुर की नाहर। हाँ, लोग कहते थे कि पंडित जी आवाज तो आपकी करमपुर तक पहुंचती है, मेरी आवाज नहीं पहुंचती, आप लोगों की आवाज पहुंचती है। क्योंकि सिंह जब गरजता है ना जंगल में तो चारों तरफ सन्नाटा होता है। आप लोग जब बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पंडाल में सिंहनाद हो रहा है भगवान के नाम का। बोलो बजरंगबली की। दूर नगरी कन्हैया जी, बिहारी जी, चलते चलते मैं 6 दिन थक गया, और 6 दिन चलते चलते मुझे मंजिल हासिल नहीं हुई, इसलिए हम तो अब यही कह सकते हैं चलते चलते, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं संवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं सनैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मेरे आओ में कन्हैया, आओ में कन्हैया, मेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डरे मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डरे मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डरे मोह लागे,
राधे को आऊं कान्हा डर मोहे लागे दिन में जो आऊं श्याम दिन में जो आऊं देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी प्यारे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी सखी संग आऊं कान्हा सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे सखी संग आऊं कान्हा घर मोहे लागे सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे सखी संग आऊं कान्हा घर मोहे लागे अकेली जो आऊं श्याम अकेली जो आऊं श्याम अकेली जो आऊं श्याम अकेली जो आऊं भूल जाऊं गगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी भैया अब तो का बजा लो आपको भले ही कष्ट ना हो लेकिन मुझे डर सता रहा है कि हम ठीक 1.5-2 घंटे बाद आपसे और ठाकुर जी की कथा से दूर हो जाएंगे। आपको डर लगे न लगे लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे कन्हैया की कथा मुझसे 1.5-2 घंटे बाद दूर हो जाएगी। तेरे नगर में कान्हा चोरी बसती है तेरे नगर में कान्हा चोरे बसते हैं तेरे नगर में कान्हा चोरी बसती है तेरे नगर में कान्हा चोरे बसते हैं लूट लई मोरी नथ मुदरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हैया कैसे आऊं मैं कन्हैया मेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी आऊं मैं कन्हैया कैसे आऊं मैं कन्हैया मेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मीरा प्रभु गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर तेरे दर्श बिन हुई बावरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हैया कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हैया
कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बामन भगवान के चरण धोवन के रूप में प्रकट ब्रह्मा के कमंडल में बंद भागीरथ के अथक प्रत्यय से भारत भूमि को पवित्र करने वाली कल कलुष विनाशिनी प्रातः स्मरणी मोक्षदायिनी भागीरथी जानवी माँ गंगा की शांत सौम लहरदार रेत के पवित्र आसन पर विराजमान अभिमन्यु पुत्र उत्तरानंदन उत्तराभिमुख दिग्विजेता सार्वभौम सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जिसके जीवन की अंतिम घड़ियां अर्थात जो श्राप लगा है लंघित मर्यादम तक्षक शब्द में हानि। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और वही धीरे धीरे मृत्यु का समय सन्निकट। और इस मृत्यु के भय से दूर करने के लिए सुखदेव जी अनवरत 6 दिन से प्रयत्न कर रहे हैं और 6 दिन से प्रयत्न करते करते आज अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक परीक्षित की मृत्यु का भय दूर नहीं हो रहा है, अभी भी डरे हुए हैं। सुखदेव जी समझा रहे राजेंद्र मृत्यु शाश्वत सत्य है। हमारी आपकी रोज चर्चा हुई है मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सह जायते अद्वाद शतांते व मृत्युर्न प्राणिनाम ध्रुवा। इस संसार में अगर कुछ ध्रुव सत्य है तो मृत्यु है। ये शाश्वत सत्य है जो टल नहीं सकती है। शायद मैंने चर्चा भी की होगी 4 चीजें पहले से निश्चित हैं, मरने वाला, मारने वाला, समय और स्थान। कौन मरेगा, कब मरेगा, कहां मरेगा और कैसे मरेगा, ये 4 चीजें पहले से निश्चित है। और जो शाश्वत सत्य है माने जो ध्रुव सत्य है, जैसे किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता है, उसके लिए भय कैसा, उसके लिए डर कैसा। अच्छा डरोगे तो बच जाओगे, अगर भय खाते रहोगे मरने से तो क्या बच जाओगे, मरना पड़ेगा ही। जल्दी बड़ी हो, बढ़िया पढ़ो, बढ़िया नौकरी करो, लेकिन दादी की चिंता लग गई होगी जल्दी बढ़ जाओगी तो नहीं, उम्र नहीं बढ़ेगी, उसकी विद्या भी बढ़ेगी और उसका काम भी बढ़ेगा। बहुत भाग्यशाली है, ये तुम्हारी किस्मत है। जय जय श्री। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो सत्य है जिसके सामने हमें आपको जाना ही पड़ेगा, उसके लिए भय मत करिए। और रही राजेंद्र इस धराधाम की, ये तो क्रम है। वो व्यक्ति बड़भागी है जो पुरुषार्थ के द्वारा कमाया गया धन। देखो याद रखना, परमात्मा सबका तन नहीं लेता है, परमात्मा सबका मन नहीं लेता है, परमात्मा सबका धन भी नहीं लेता है, सबका धन नहीं लेता। बहुत लोग ऐसे हैं जो जीवन भर तैयारी करते, और मैंने देखा है कि तैयारी करते करते वहां की तैयारी हो जाती, सत्यनारायण की कथा नहीं हो पाती। आपने, आपके बच्चों ने, आपके पति ने जो धर्म पुरुषार्थ से धन कमाया, और वो धन जब आपने गोविंद की सेवा में रखा, तो यह सौभाग्य का विषय है कि भगवान ने वो धन आपका स्वीकार कर लिया, और उस स्वीकार किए हुए धन से अपनी बांग में प्रतिमूर्ति अमर फल श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करा दिया। अब यहां एक बात ध्यान देने की है कि हम आप जो परमात्मा को भेंट कर देते हैं, जो चढ़ा देते हैं, उसके बाद जो हमारे आपके पास बचता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे?
जो भगवान पर चढ़ा दिया जाए, और इसके बाद जो शेष बचता है उसे क्या कहते हो? प्रसाद। यही तो कहा जाता है, प्रसाद। तो हमने अपना 7 दिन का जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, और 7 दिन जब हमने जीवन समर्पित किया, तो आज के बाद जो हमारी श्वासें बचेंगी, आज के बाद जो हमारा जीवन बचेगा, वो क्या होगा? भगवान का प्रसाद। हमने अपना धन ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित किया। आज के बाद जो धन भी बचेगा हमारे पास, वो भी सब भगवान का प्रसाद होगा। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हुई। इस संसार में वो पुत्र कहलाने का अधिकारी है जिसके मां के गर्भ से भगवत भजन करने वाला पुत्र पैदा हो। तो तुमने तो 2 प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किए हैं। पहला लाभ, तुम्हारी मां की कोख धन हो गई, मां कहलाने की अधिकारिणी बन गई। और दूसरा लाभ तुम्हें स्वयं मिला, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाई भजे रघुवीरा। आने जाने की बात तो किसी साधक ने लिखा है, आएंगे आने वाले, जाएंगे जाने वाले। एक क्रम है संसार का। आएंगे आने वाले, जाएंगे जाने वाले, आएंगे आने वाले, जाएंगे जाने वाले, आएंगे आने वाले, जाएंगे जाने वाले। ये दुनिया आबाद रहेगी, ये दुनिया आबाद रहेगी, तेरी मेरी बस याद रहेगी, मेरी बस याद रहेगी। आएंगे आने वाले, जाएंगे जाने वाले, आएंगे आने वाले, जाएंगे जाने वाले। ये दुनिया आबाद रहेगी, ये दुनिया आबाद रहेगी, तेरी मेरी बस, तेरी मेरी बस याद रहेगी। संसार में रहता है केवल नाम। और राजेंद्र, अब ये जब तक धराधाम रहेगी तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। जिसमें अभी आपने प्रसंग सुना, बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध बहुत नजदीक है। और ये सौभाग्य का विषय कि आपके गांव में तो वहां का रिलेशन भी है, बनीपारा। यही बनीपारा से जब आप चलेंगे उत्तर की तरफ, तो रंद नदी के किनारे आज भी शोणितपुर है। और बाणासुर की लाई हुई लाट आज भी बनीपारा में बाणेश्वर के नाम से स्थापित है। एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज मेरा एक शिष्य भी वहीं से आया हुआ बैठा है। जब आप बनीपारा के लिए जाएंगे तो एक गांव मिलेगा मलगांव। हम ये चाहेंगे कि जब आप कभी बनीपारा जाएं तो मलगांव के उस मंदिर पर जरूर रुकें। एक विशेषता है उस मंदिर की, इसलिए बता रहा हूं। पहली विशेषता कि उसमें 5 शिवलिंग हैं। उनका नाम ही पंचमूर्ति रिवरेश्वर है। अब तो बहुत अच्छा मंदिर बन गया। और मैंने, याद है आपको निमंत्रण भी दिया है, याद है किसी को कि मैंने निमंत्रण दिया है? कब का? गुरु पूर्णिमा का। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना है। और जब आओगे तो हमें बड़ा हर्ष होगा। वहां के लोगों को बताएंगे कि देखिए हमारे प्रयागपुर से कितने लोग आए हैं इस मंदिर पर भगवान का प्रसाद ग्रहण करने। विशेषता यह है कि जो लाट बनीपारा में है
वही लाट उस मंदिर में है जो मुख्य लाट है। क्योंकि मैंने उस पर बहुत खोज की, बहुत रिसर्च किया, मैंने बहुत घूमा हूँ और मैंने बहुत वहां मेहनत की है। हालांकि मैंने उसमें एक पैसा अपना नहीं लगाया, 1 रुपया नहीं लगाया मैंने। वहां के लोगों ने मेरा इतना सम्मान किया कि विशालतम मंदिर बन गया। विशेषता यह कि बाणासुर 1 नहीं 4 लाटें लेकर आया और उसने चारों दरवाजों पर 4 लाटें स्थापित की थी, क्योंकि शिव का वो अनन्य भक्त था। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की है, 2 की विशेष पूजा होती है। ब्रह्मा जी की तो पूजा नहीं होती है, क्योंकि भगवान शंकर का शिव का ये श्राप लगा हुआ है। 2 की मुख्य रूप से पूजा होती है, भगवान विष्णु की और भगवान शंकर की। जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं ये शंकर जी की जमींदारी है। इसमें आपको जितने भी प्राचीन मंदिर मिलेंगे पुराने, वो सब शिवालय मिलेंगे, सब शंकर जी के मंदिर जितने भी पुराने होंगे। लगभग इटावा से लेकर और चले जाइए आप बनारस तक, जितने भी आपको ये राधा कृष्ण दुर्गा जी के राम जी के मंदिर सब नए हैं। शंकर जी के पुराने मंदिर तो मेड़ तक में मिल जाएंगे, देखा होगा वैसे शिवलिंग निकल पड़े। तो इनकी जमींदारी का क्षेत्र है। तो मेन जो मुख्य शिवलिंग है वो बनीपारा में है। एक शिवलिंग जो इधर है वो मलगांव में है। तीसरा शिवलिंग शोणितपुर में है। मैंने 3 का दर्शन किया है, 3 का मैंने मिलान भी किया। तीनों लाटों में एक निशान है, जो मलगांव वाले मंदिर में भी है, बनीपारा के मंदिर में भी है और शोणितपुर के लाट में भी एक निशान है मुख्य। और चौथी लाट की हम खोज में है, वो अभी तक हमें मिली नहीं। तो हम तो ये प्रमाणित करते हैं कि वो 3 लाटें बाणासुर की ही लाई हुई है। भगवान विष्णु का पुजारी आपको अमीर नहीं मिलेगा और भगवान शंकर का जितना भी पुजारी होगा वो गरीब नहीं मिलेगा। जबकि शंकर जी खाकपति है और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है। जो लक्ष्मीपति है उसके भक्त गरीब हैं और जो खाकपति है उसके भक्त सप्त में राजा मिलेंगे। चाहे आप जनक को लीजिए, चाहे आप बाणासुर को लीजिए, चाहे आप रावण को लीजिए, चाहे भौमासुर को लीजिए, चाहे भस्मासुर को, ये सब शंकर जी के उपासक। और भगवान विष्णु के पुजारी कौन? सुना है, वो सतानंद नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा में आता है। भागवत जी में सुदामा राजा दशरथ चक्रवर्ती जरूर थे, लेकिन उनकी क्या गति हुई? देवकी वसुदेव जिनके आंखों के सामने बालकों की हत्या हुई, लेकिन शिव के जितने भी भक्त हैं वो सब अजय हैं। हालांकि हरि हर एक है दोनों, एक भ्रम में भी मत पड़िए कि अलग है। न ये कम है न वो कम है, मुरारी ये कहाते हैं वो त्रिपुरारी। इनका नाम मुरारी है, वो उनका नाम त्रिपुरारी है, तो दोनों एक हैं। बाणासुर का मान मर्दन किया और उषा जी का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ संपादित हुआ। बैठे थे भगवान इधर द्वारका में गोप वालों के साथ, उधर बलराम जी ने ब्रज यात्रा आदि की। एक दोप वनम राजन जग में दुर्द कुमार खाम, जलम निरूद कम कूपे दद्रशो शतमद्भुतम। एक बार द्वारका के कुछ बालक जैसे चारु शाम गद अनिरुद्ध प्रद्युम्न ये द्वारका के बाहर एक उपवन में टहल रहे थे। एक अंधा कुआं था। इन बालकों ने उस अंधे कुएं में जब झांक करके देखा तो गिरगिट पड़ा। बालकों ने निकालने की कोशिश की, जब नहीं निकला तो कन्हैया को लेकर आए। भगवान ने जब उसे निकालने की कोशिश की तो इसका रूप परिवर्तित हो गया, बदल गया रूप। भगवान बोले तो तुम कौन हो?
इस योन में क्यों पड़े हो? तो उस गिरगिट ने कहा महाराज जी नृगो नाम, मेरा नाम नृग है, नृगो नाम नरेंद्रो हम इच्छा कुत्तनय प्रभु। सूर्यवंशी इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं मैं। और जैसे इसने कहा नृग, भगवान चौंक गए, नृग तुम गिरगिट की ओर में पड़े हो। जबकि मैंने तो सुना है जहां भी दानियों की चर्चा होती है लोग कहते नृग जैसा कोई दानी नहीं हुआ और आप पड़े हैं गिरगिट, क्यों? नृग ने कहा महाराज जी भूल से एक अपराध हो गया, मैंने गोदान तो किया, हालांकि संत लोग कहते असंख्य गौओं का दान किया नृग ने। कितनी गौओं का? बोले जितने आकाश में तारे हैं। कितनी गौओं का? जितने इस पृथ्वी की धूल के कण हैं। क्या गिना जा सकता है? या इतनी गौओं का दान किया है जितनी बरसात में आकाश से गिरती हैं बूंदे। फिर गिरगिट क्यों बन गया? नृग ने कहा महाराज जी मैं जब गोदान करने बैठता था तो सर झुका लेता था क्योंकि लोग मेरी तारीफ करते थे और मैं ये जानता था कि देने वाला तो कोई और है, अच्छा हम आप तो निमित्त मात्र हैं। तो लोग मेरी झूठी तारीफ करते थे इसलिए मैं सर झुका के बैठता था। मैं गोदान करने के लिए बैठा। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, याचक और अयाचक। जैसे श्रीमद् भागवत में आगे कथा सुदामा जी की है, सुदामा याचक ब्राह्मण नहीं है, सुदामा अयाचक ब्राह्मण है। कवियों ने तो लिख दिया है कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, लेकिन सुदामा जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, वो अयाचक हैं, कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने और ना उन्हें गरीब लिखा कि अभी मैं थोड़ा विवेचन करूंगा। हालांकि मेरी विवेचना कुछ लोगों को ठीक नहीं लगी। एक आध मेरे पास शिकायत भी आई, पंडित जी कथा नहीं कहते, समाज सुधार करते हैं। अच्छा हमने पहले दिन कहा था कथा तो हम बहुत कह चुके हैं, अब हमारी कथा कहने की उम्र भी नहीं है। अब तो हमारी उम्र है कि हम ये कोशिश करें कि कथा में कुछ लोगों का सुधार हो। बुरा उन्हें लगता है जो सुधारना नहीं चाहते हैं, बुरा उन्हें लगता है जो सुधारना नहीं चाहते हैं, और जो सुधारना चाहते हैं वो हमारी समझ में यहाँ 4-6 किलोमीटर से भी लोग चल के आते हैं। केवल सुदामा चरित्र तो बहुत दिन हमने गा लिया है, आप भी रो चुके, हम भी रो चुके, क्या सब यही चलता रहेगा? मैंने तो परसों कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा कि हम रूढ़वादिता के विरोधी हैं। कब तक हम वही लिखते रहेंगे? कुछ अनुभव भी तो जीवन का क्यों आए? कथा का मतलब क्या है? केवल गाना बजाना? कथा का एक उद्देश्य होना चाहिए कि तुम कहां से आए हो, यह बताया जाए तुम्हें। तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो, तुम्हें क्या करना है और क्या करके तुम्हें इस धराधाम से जाना है। कथा का यही तो मतलब है। चाहे वो सुदामा चरित्र गाया जाए, चाहे कृष्ण जन्म कराया जाए, चाहे राम कथा कही जाए, इन केन प्रकार उसका केवल उद्देश्य होता है कि तुम क्यों आए, कहां से आए, कहां जाना है, क्या करना है, यही संकेत होना चाहिए। और मैंने हर संभव कोशिश की। और मैं क्या, भगवान राम जब सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, और हम तो समझते पूरी कथा में अगर एक भी संतुष्ट हो जाए तो कथा सफल हो जाए। सब तो हो ही नहीं सकते। और आपको मालूम है भीड़ तो बहुत होती है, भीड़ कथा में बहुत होती है, लेकिन वक्ता हमेशा कथा एक को ही सुनाता है, सबको नहीं सुनाता है, केवल एक को। और हम भी इस पूरी समाज में कथा केवल एक को ही सुना रहे हैं, बाकी तो सब सुन रहे हैं, हम एक को ही सुना रहे हैं। और हमें यह भी पता नहीं हम किसको सुना रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम एक को ही सुना रहे हैं। एक ही सुन रहा है, एक ही सुना रहा है, एक ही सुनने वाला है, और प्यारे एक ही सुनाने वाला है। शेष आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कौन सुनेगा। हम आप सुन सकते हो,
ना हम सुन सकते हैं और ना हम सुना सकते हैं। सुनाता भी वही है और सुनता भी वही है। उसे जो अच्छा लगता है वही वो सुनाता है और वही वो सुनता है। हम आप क्या कहते हैं? अच्छा, सही बात यह है कि हम लोग तैयारी कुछ करके चलते हैं। जब निकलते हैं ना कथा में तो तैयारी कुछ और होती है, और जब मंच में वक्ता बोलना शुरू करता तो बोलता और कुछ है। मैंने कई बार अनुभव किया है कि वो बोलेगा और कुछ, बोलने की तैयारी और कुछ करता है। ये सब कृपा उसकी होती है। वो जो चाहता है वही बोलता और वही बोलता है। तो ना तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि कथा अच्छी हुई और ना इस पर ध्यान देना चाहिए कि कथा खराब हुई। आप क्या करिए, श्रोता बड़ा है, वक्ता से श्रोता बड़ा है। अगर श्रोता बड़ा ना होता तो बाबा क्यों लिखते श्रोता वक्ता ज्ञान निधि? ये न लिख देते वक्ता श्रोता ज्ञान निधि? क्या लिखा? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। वक्ता से श्रोता बड़ा है, क्योंकि वक्ता केवल अपनी बोलता है और श्रोता तो हजारों की सुनता है। तो पहले तो सुनने में बड़ा है। अच्छा, संख्या में भी ज्यादा होता है। वक्ता अकेला होता है, श्रोता कितने होते हैं इसमें भी बड़ा होता है। वक्ता के स्वयं का ज्ञानार्जन होता है और श्रोता के पास न जाने कितने ज्ञानियों का ज्ञान होता है, इसलिए श्रोता बड़ा होता है। सुनना सबसे बड़ा काम है। और इतना नहीं, आप लोग यहां भी बड़े हैं, संख्या में भी बड़े हैं। अच्छा, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? ये जितने हाथ फैलाने वाले बैठे हैं सब छोटे हैं। माने जो ले रहे हैं वो छोटा और जो दे रहा है वही तो बड़ा होता है। और भी आप बड़े हैं। जितने जमीन पर बैठे हैं वो सब जमींदार होते हैं और जितने चौकी पर बैठते हैं वो सब चौकीदार। तो बताइए, जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? हम तो रखाई बैठे हैं। हाँ। नहीं, तब तो फिर वक्ता बड़ा हो गया। नहीं, श्रोता को टोकना चाहिए, समाज में न टोके लेकिन एकांत में जरूर टोके। यहां आपको कायदा ये कहता है कि श्रोता को हमेशा कागज पेन लेकर, हाँ वही तो हम कह रहे हैं। फिर आप तो जमींदार हो, जमीन पर बैठे हैं। वैसे एक नियम और मैं आज बता दूं, पांडे जी ने अच्छी जगह मुझे टोक दिया। वक्ता को हमेशा कागज पेन लेकर बैठना चाहिए। जो प्रबुद्ध वर्ग के श्रोता होते हैं उनको कागज पेन लेकर के बैठना चाहिए। जहां उन्हें संशय हो, जहां उन्हें जिज्ञासा हो, जहां उन्हें भ्रम हो, वो जरूर उसे कागज में नोट कर लेना चाहिए। और कागज में नोट करने के बाद जब वक्ता शयन कक्ष में हो, विश्राम कक्ष में, तो बिल्कुल सहृदयता से, विनम्रता से वो अपनी बात जरूर पहुंचानी चाहिए। ये आप अपनी बार से कथा में ध्यान रखना, कहीं भी सुनने जाना या मेरी कथा में भी आना। ये बात पहले नहीं पांडे जी ने बताई, मैं पहले दिन बता देता। हर वक्ता जो प्रबुद्ध वर्ग के श्रोता जो चाहते हैं कुछ, उन्हें जरूर अपनी जिज्ञासा कागज में नोट करनी चाहिए और वो वक्ता के पास विनम्रता पूर्वक पहुंचानी चाहिए, जिससे वक्ता को भी ये पता लगे कि श्रोता क्या चाहता है। ये अपनी बात से जरूर कर रहा हूं। मैंने कोशिश की यहाँ ज्यादा मानस से प्रमाणित करने की। मैंने एक कोशिश और की कि कथा में ज्यादा से ज्यादा मैंने रामायण का प्रयोग किया, क्योंकि प्रयागपुर के लोग राम कथा सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, अच्छी सुनते, अच्छा ज्ञान भी है लोगों को, इसलिए। नहीं तो मैं सीधे सीधे भागवत की कथा कहता रहता और निकल जाता। लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। कथा तो हमने कही, लेकिन अभी भी प्रयागपुर में मेरा मन नहीं भरा है। लेकिन अब तुम चिंता मत करना, अब हमें भी चिंता नहीं, क्योंकि अब प्रयागपुर में कथा हमारी एक नहीं, अब तो इतने अटूट रिश्ते होने जा रहे हैं कि अब ये कथा होती रहेगी। हम जब चाहेंगे तब करवा लेंगे, तब हम सुना देंगे। जय जय श्री
आइए प्रसंग पर मैं बस निवेदन यही कर रहा था कि सुनना और श्रोता। अच्छा, मैंने एक दिन प्रमाण भी दिया था, राम जी ने भी यही कहा है, प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रहलाद जी ने भी कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सुनना। गोपियों ने भी कहा श्रवण मंगलम। गोपी गीत में सुनना जरूरी है, इधर श्रोता बड़ा होता है। तो श्रोता सभी खुश हो, एक वक्ता के लिए बहुत असंभव कार्य है। एक भी अगर संतुष्ट हो गया, एक में भी सुधार हो गया। इसलिए श्रोता को हमेशा शुभ बनकर बैठना चाहिए, श्रोता को शुभ बनकर के बैठना चाहिए। जितना कुछ उसे समझ में ना आए उसे उड़ा देना चाहिए, और जो अच्छाई समझ में आए उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए, अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए। तो नृग ने कहा महाराज जी मैं दान करने के लिए बैठा, एक अयाचक ब्राह्मण निकला और मैंने गाय उसे दान कर दी। गाय गौशाले में आ गई, पहले वाला ब्राह्मण गाय ढूंढते आ रहा, वो गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। अब दोनों रास्ते में मिले, विवाद हो गया। दोनों लड़ते हुए मेरे दरबार में आए, कहा राजन ये फैसला करो कि गाय तुमने किसे दी है। मैंने उस गाय को दोनों ब्राह्मणों को देखा, अपराध मेरा था। मैंने कहा ब्राह्मण महाराज, इस एक गाय के बदले दूसरा ब्राह्मण जितनी गाय चाहे ले जाए। लेकिन दोनों ब्राह्मण बोले ये गाय तो हम लेंगे यही। और जब कहा यही गाय हम लेंगे दोनों ब्राह्मण, तो मैं फैसला करने में असमर्थ हो गया। अच्छा, ब्राह्मण हमेशा जिद्दी रहा है। अच्छा, लोग कहते ये है महाराज जी तुम ब्राह्मण हो, उपदेशक हो, तपस्वी हो, महात्मा हो, तुम्हें क्रोध करने की जरूरत क्या है। ज्यादातर लोग यही कहेंगे तुम्हें गुस्सा करने का क्या आवश्यकता है। लेकिन आप इतिहास उठाकर देखें, जितना बड़ा तपस्वी होगा, जितना त्यागी होगा, जितना ज्ञानी होगा, जितना बड़ा आचार्य होगा, उसके अंदर उतना ही क्रोध होगा। चाहे जिसका इतिहास ले लो, चाहे दुर्वासा का ले लो, चाहे विश्वामित्र का ले लो, चाहे कलव का ले लो। इन महात्माओं में सबसे सरल अगर कोई संत था तो वशिष्ठ, बिल्कुल शांत। कितने शांत थे कि विश्वामित्र ने आवेश में आकर के वशिष्ठ जी के सामने 100 पुत्रों का कत्ल कर दिया, लेकिन वशिष्ठ ने क्रोध नहीं किया, इतने सरल थे। लेकिन जब वशिष्ठ जी को क्रोध आया तो इन्होंने अपने शिष्य महाराजा निम को श्राप दे दिया, तत्क्षण प्रभाव से तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि सच्चे गुरुजन सच्चे गुणज्ञ अपमान नहीं सह सकते। ये सब सह सकते हैं लेकिन अपमान नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान देना ब्राह्मण के लिए, कम से कम ब्राह्मण के 4 रूप हैं। जो हमारी बिरादरी के लोग बैठे हो नाराज मत हो, कम से कम ब्राह्मण के 4 रूप हैं। पहला ब्राह्मण सुदामा है, दूसरा ब्राह्मण परशुराम है, तीसरा ब्राह्मण रावण है, और चौथा ब्राह्मण चाणक्य है। ये ब्राह्मण के 4 रूप हैं। कलयुग में चाणक्य, सतयुग में परशुराम, त्रेता में रावण और द्वापर में सुदामा। ये 4 रूप ब्राह्मण के। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा रूप कौन सा है? ब्राह्मण का सबसे अच्छा रूप कौन है? सुदामा का सबसे अच्छा, बिल्कुल सरल शांत, कम बोले ब्राह्मण उतना ही अच्छा है। लेकिन वो तो जिद्दी रहे ना, गाय छोड़ दी और मुझे श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट हो जाओ। महाराज जी, श्राप बस 10,000 वर्ष से गिरगिट बनाओ। अभी आई ध्यान देने की बात है, माता पिता गुरु और ब्राह्मण संत अगर आपको प्यार से गोद में खिला रहे हैं,
आपको आशीर्वाद दे रहे, तब तो कल्याण निश्चित है। और अगर ये कड़वा भी बोल दें, अगर ये श्राप दे दें, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो भी आपका कल्याण है। आप कहेंगे कैसे? प्रमाण दे रहा हूं मैं। अगर राजा परीक्षित को श्रृंगी ने श्राप न दिया होता, तो क्या राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होती? तब भी मृत्यु होती, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से मृत्यु हुई तो निज कल्याण नहीं। जब तक ये धराधाम रहेगी, जब तक ये भागवत की कथा रहेगी, तब तक हम आप गाकर और सुनकर इसे भवसागर से पार होते रहेंगे। अगर जय विजय को ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने श्राप न दिया होता, रामायण में भी कथा है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अजय और विजय जान सबको। भागवत जी में प्रमाण मनसा में सुतायुष्मत पूर्वज शनकादया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शनकादिक ऋषियों ने जय विजय को श्राप तो दिया, 3 जन्म असुर बने, लेकिन अगर असुर न बनते तो भगवान के साथ खेलने का गौरव मिलता। असुर तो बने, लेकिन राम का नाम बाद में आता है और रावण का नाम पहले आता है। अगर नग को ब्राह्मणों ने श्राप न दिया होता कि तुम गिरगिट बन जाओ, तो ये गिरगिट तो न बनते। गोदान का फल स्वर्ग में भोगते, और जब पूर्ण क्षीण हो जाता तो फिर जन्म और मृत्यु के बंधन में बन जाती। लेकिन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, गिरगिट बन गए, तो भगवान कृष्ण के हाथ से इनका उद्धार हो गया। ये अगर ये कट बोलते हैं, श्राप भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं हित ही है। इनके द्वारा कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता है, या इनकी क्षमता ही नहीं है किसी का कल्याण करें। अकल्याण में भी कल्याण सन्निहित है। अब एक और सुधार करो इस कथा से। अधिकांश यजमान एक भूल करते हैं, उसमें सुधार कर लो। भूल क्या करते हो? जैसे 11 रुपया तुम्हें दक्षिणा में देने थे, अधिकांश लोग कर देते हैं। 11 थे नहीं, 10 दे दिए, पैर छू के बोले महाराज जी एक बाद में ले लेना। बस ये गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर ये आपने गलती कर दी तो मेरी समझ में पांडे जी तो मांगेंगे नहीं कि एक उधार वाला दो, मांगते हैं। और तुम 1 रुपए के कर्जदार रह जाओगे, क्योंकि तुम देना भूल जाओगे। क्या होगा? 10 रुपए का फल भी नहीं मिलेगा और 1 रुपए के अपराधी और बन जाओगे। इसलिए कभी उधार मत करिए। अगर 10 है तो हम तो कहते 10 नहीं 9 दो, 11 के चक्कर में मत पड़ो। 10 रुपए जेब में है, 9 दो, प्रणाम करो और कहो महाराज जी बस जो सेवा थी आपकी सेवा में उपस्थित है, अब हमारा उद्धार करो। कभी एक उधार मत रखिए। अगर किसी का रखा हो तो जरूर दे देना, एक की जगह दो, क्योंकि रिश्वत भाड़ा दक्षिणा बाद में मांगो। हाँ, नहीं कम नहीं करवा दिया, पूरे पूरे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, वो जो एक उधार रह जाएगा ना, तो तुम्हें 10 मिलेंगे, उसका सुख नहीं मिलेगा, एक के चक्कर में पड़े रहोगे। ये भी तो है। इसलिए मेरा मतलब ये है कि कभी ऋण मत रखो। जितना हो जो हो उतने में उसे संतुष्ट कर दो। अच्छा, एक और कहीं कहीं गलती करते हैं लोग, गोदान करते हैं और 2 को देना हुआ बोले दोनों लोग बांट लेना। ये गलती भी कभी मत करो। गोदान कभी बंटता नहीं है। अगर 2 को देना है तो अलग अलग संकल्प करके दीजिए, क्योंकि एक संकल्प में अगर आपने 2 को गोदान कर दिया तो निश्चित है आपको गोदान का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि गो हत्या का दोष लग जाएगा। ये सुधार करें। भगवान ने नरक का उद्धार कर दिया और वापस लौट करके द्वारका आए। इधर बलराम जी ने ब्रज यात्रा की और ब्रज यात्रा करते हुए इन्होंने दूसरे दिन सुबह यमुना जी को बुलाया, कहा हमें स्नान करना है। सा आज हा वो यमुना
जल क्रीडार्थमीश्वराम। हमें स्नान करना है, आ जाइए। यमुना जी ने इनकार कर दिया तो बलराम जी ने हल्की नोक में अनागता हलाग्रेणे, हल्की नोक में यमुना जी को फंसा लिया कि हम इन्हें पलट देंगे। यमुना जी प्रकट हो गई, कभी ऐसे तो मेरी मर्यादा का हनन हो जाता। बलराम जी ने वही छोड़ दिया, स्नान किया और स्नान करके रैवतक नाम के पर्वत पर गोपियों के साथ बैठे विहार करने लगे। तब तक भगवान कृष्ण को एक निमंत्रण मिला और वो निमंत्रण था पौंड्रक का। 2 हाथ असली थे, 2 लकड़ी के लगवा लिए। अब ये कहा जा सकता है कि कलयुग में नकली भगवान बने घूम रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भगवान थे तब नकली भगवान बन गए। आज आपको पता है भारत की सड़कों पर 22 भगवान घूम रहे हैं। इस समय वर्तमान में 22 भगवान सड़कों पर घूम रहे हैं और वो ऐसे भगवान हैं जो स्वयं सिद्ध स्वयंभू भगवान है। और वो करते क्या है? बोले रामकृष्ण को बम्बा में फेंक दो, ये कोई भगवान है? पत्थर है, मेरी पूजा करो। और इस हिंदुस्तान का व्यक्ति जितना पढ़ लिख गया है उतना वो बुद्धिमान नहीं रहा, महाबुद्धिमान हो गया है। जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही ज्यादा बुद्धिमान मिलेगा। मैंने देखा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हनुमान जी, शंकर जी, विष्णु, राम जी को नहर में फेंक देते हैं। माने हम अपने पुरखों, मत मानो इन्हें भगवान, लेकिन हमारे पूर्वज तो हैं, हमारे पुरखा तो हैं, हमारे पितर तो हैं, हम उनका अपमान करके फेंक देते कुआं में। और आज के जो कलयुगी भगवान हैं, मुझे कहने में कभी भय नहीं लगता है। पहले भारत में केवल भूमाफिया थे, पहले भारत में केवल भूमाफिया थे, आज भारत में धर्म माफिया ज्यादा है। भूमाफिया कम है, धर्म माफिया ज्यादा। अच्छा, एक संघ डिग्री चली है, राष्ट्रीय संघ। पहले राष्ट्रीय नेता तो होते थे, राष्ट्रीय नेता थे, प्रदेश नेता थे, ब्लॉक के नेता थे, और अब तो राष्ट्रीय संत बन गए। पता नहीं कौन सी डिग्री आ गई, बढ़िया चमत्कार कर लिया, बढ़िया नाम कमा लिया, 150 आश्रमों के मालिक बन गए, अपने आप टीवी पर लिखवा दिया राष्ट्रीय संत। ये कौन सी डिग्री कहां से आई? और हम इतने अंधी दौड़ में हैं। एक मानवान से पूछा, भैया, बोले सुनो तो महाराज, हम एक बार गुमटी नंबर, उसने बताया कि हम गुमटी नंबर 5 में खड़े थे 1 बजे रात में। अब बोले महाराज जी कोई साधन नहीं मिल रहा। हमने आंखें बंद की और गुरु जी के नाम का स्मरण किया, आंखें खोली तो 3 व्हीलर सामने खड़ा था। कितनी बढ़िया गुरु जी की कृपा है, कितने हम अंधविश्वासी हो गए, अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं और इन नकली भगवान की पूजा कर रहे हैं। जानते हो आज कितना बड़ा धर्म का एक ठेका चल रहा है। एक हल्की सी बात बता दूं, शायद समझ में आ जाए। हमारे कानपुर में एक आयोजन हुआ, संत का नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि हम अकेले हैं और इन लोगों से टकराना हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि तो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, ये भगवान है, इसलिए हम कुछ नाम नहीं ले सकते। लेकिन इतना बता रहा हूं कि मेरे शास्त्री नगर में कानपुर में एक आयोजन हुआ और आयोजन से पहले टीवी में, पेपरों में पूरे बैनर, माने लगभग 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च हुआ। किसमें? प्रचार प्रसार में। और उसमें लिखा था कि महाराज जी कल मात्र 2 घंटे के लिए आएंगे। क्या करेंगे? बोले दीक्षा देंगे। मेरे पास भी कुछ परिचित लोग थे, आए, बोले महाराज जी आप कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, अगर दीक्षा ले लो हमारे गुरु जी से तो मेरा वादा है कि तुम्हारी कथा आस्था चैनल पर आ जाएगी। तो हमने कहा ठीक है ले लेंगे भाई, हमारा भी नाम आ जाएगा आस्था में। लेकिन ये बताइए कि दक्षिणा कितनी लेते हैं? अब हम पागल तो है नहीं, पहले दक्षिणा तय कर लो। बोले मेरे गुरु जी केवल 1 रुपया लेते हैं, केवल 1 रुपया। मैंने कहा ठीक है ले लूंगा, 1 नहीं हम ज्यादा दे देंगे। लेकिन दीक्षा लेने से पहले
केवल मेरा एक क्वेश्चन होगा और गुरु जी अगर तुम्हारे उस क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे तो हम गुरु नहीं उन्हें भगवान मान लेंगे। तो बोले प्रश्न क्या है? हमने कहा प्रश्न है रामायण कह रही है सोई जाने दे जेई जनाई। केवल वो बताएं क्या उन्हें परमात्मा ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया है, और अगर करा दिया है तो सोई जाने जेई देई जनाई और जानत तुम्ही, वो ब्रह्म के सदृश हो जाता है। तो क्या आपके अरे बोले वो ब्रह्म सदृश नहीं ब्रह्म है। हमने कहा ये भी ठीक, मान लिया मैंने भगवान ने, लेकिन एक काम और करवाऊंगा। क्या? हमने कहा कृष्ण जी ने 7 दिन गोवर्धन अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाया था, अगर हमारे गुरु जी 7 घंटे हाथ उठा लेंगे तो हम भगवान मान लेंगे। मान लीजिए उसे भगवान जो हाथ 7 घंटे इस तरह उठाए रहे, है किसी की क्षमता 7 घंटे इस तरह हाथ उठा सकता है कोई? भगवान ने तो गोवर्धन उठाया। लोग कहते हैं भगवान 7 घंटे अगर इस तरह हाथ उठा लेगा तो मेरी समझ में डॉक्टर को ही हाथ नीचे करना पड़ेगा, और राम ही मालिक है जो बगैर टेबलेट के नींद आए। तो हमने कहा तो तुम नहीं बन सकते हो। तो हमने कहा मैं बनना भी नहीं, हम तो बहुत के गुरु बन गए, हमें चेला बनने की जरूरत भी नहीं, खुद गुरु है, हम चेला क्यों बने। लेकिन तीसरे दिन पेपर में, दूसरे दिन गुरु जी आए और तीसरे दिन पेपर में निकला कि उस पंडाल में 2 घंटे के अंदर 20 लाख लोगों ने दीक्षा ली। अब आप सोचिए अगर 1-1 रुपया भी शिष्य ने दिया होगा कितना हो गया? गणित लगाओगे? 20 लाख ने दीक्षा ली और अगर 1-1 रुपया भी दिया होगा तो कितना हो गया? 20 लाख। और खर्च कितना हुआ? 3 लाख। 17 लाख का बिजनेस 2 घंटे के अंदर हो गया। इससे बड़ा और धर्म माफिया क्या हो सकता है? क्या हो सकता है धर्म माफिया इससे बड़ा? मैं तो कहता हूं उसके पास जाए। अच्छा गुरु करने का मतलब क्या है? मंत्र लेना और दान करना। मैं तो कहता हूं उसे गुरु बनाओ ना जो आपके सानिध्य में है, जो आपके साथ है, जो 24 घंटे है, जिसकी अच्छाई बुराई आपको मालूम है। अच्छा गुरु के पूरे शरीर में पवित्र क्या है? केवल पैर का अंगूठा, केवल पैर का अंगूठा, पूरे शरीर में कुछ भी पवित्र नहीं है, केवल पैर का अंगूठा। और जिसका पैर आपके घर नहीं आ सकता, तो इतना लंबा खेल हो गया है कि लोग लाउड स्पीकर से ही मंत्र फूंक देते हैं। बैठ जाओ लाइन लगा के, लिस्ट बन गई, लाउड स्पीकर से मंत्र फूंक दिया, 100 रुपए की गौमुखी दे दी, 15 रुपया का अपना लॉकेट दे दिया, 5 रुपए में पेन दे दिया, 15 रुपए में पानी की बोतल बेच दी, बोले पियो कैंसर ठीक हो जाएगा। और इतना हिंदुस्तान का आदमी पढ़ा लिखा, फिर वो बेचारे खमखा में डॉक्टर बनते, 20-20 लाख फूंक के एक ही बोतल पी लेते और ठीक हो जाते। इसलिए अभी समय है, समय रहते चेतो। गुरु पद नख मन वही तुम्हें मिला नहीं, कोई अब देता पहुंच ही नहीं पाओगे पास। वहां तो जगह जगह गोलक लगी है, दान कर दो, लाउड स्पीकर से मंत्र ले लो, अपने घर जाओ। एक आज अच्छा एक स्टेटस भी बन गया है गुरु करना। पहले लोग श्रद्धा से करते थे, प्रेम से करते थे, अब तो लोग शान से करते हैं। कर लिया मैंने गुरु, फिर बोले औरैया में आए थे हेलीकॉप्टर से, तो तुम्हें उनकी धूल के अलावा क्या मिला? वो भी उनकी नहीं मिली, हेलीकॉप्टर के पंखा की धूल मिली। क्या मिला इससे? तो पौंड्रक जब भगवान थे, आज तो अप्रकट है, अप्रत्यक्ष है, तब नकली भगवान बन रहे, कोई बड़ी बात नहीं। जब भगवान थे तब नकली भगवान बना। कौन? पौंड्रक 2 अक्षरी सेना लेकर के आया, भगवान ने इसका उद्धार किया, इसके मित्र काशी नरेश का सर काटा और उसके पुत्र सुदक्षिण का भी उद्धार कर दिया। इधर बलराम जी रैवतक नाम के पर्वत पर बैठे थे, उसी समय वहां पर एक दुविध नाम का बानर जो सुग्रीव का सचिव था, नर कश्य सखा कश्य दुविधो नाम बानरा और सुग्रीव सचिवा
ये द्विविध नाम का बानर जो भगवान राम के पक्ष से लंका युद्ध करने गया, लेकिन जब द्वापर आ गया तो ये नरकासुर, जिसका नाम भौमासुर था, जो शिव के तेज से पैदा हुआ था, भूमिपुत्र था, ये नरकासुर का मित्र बनकर के उद्दंड हो गया और बलराम भैया के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था। बलराम जी ने वही हल्की नोक में इसे फांसा और एक मूसल से इसका उद्धार कर दिया। द्विविध को तार कर बलराम भैया वापस द्वारिका आ रही थी। इधर दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणा शिवजया और स्वयं बरसता महरत सांबो जाम्बती सुता। इधर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के स्वयंवर की घोषणा, देश देश के राजा बैठे हुए थे, शाम्ब भी था, जाम्बती पुत्र। जैसे लक्ष्मणा बरमाल लेकर के चली, सामने जबरदस्ती माल्यार्पण अपने गले में करवा लिया। जितने लोग वहां बैठे थे सब ताली बजा के हंसने लगे। दुर्योधन का अपमान हो गया, शाम्ब को बंदी बना लिया। भगवान फिर से सोच रहे थे कि अब दुर्योधन को मनाने कौन जाए। उसी समय बलराम भैया आ गए और कन्हैया बोले आप चले जाओ हस्तिनापुर, दुर्योधन को समझा देना कि तुम अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ कर दो। बलराम जी ने कहा एक बात है, आप गए, दुर्योधन ने न मानी तो भी बच सकता है, अब मैं गया मेरी न मानी तो फिर वो बचेगा नहीं, तो कन्हैया कोई मध्यस्थ दे दो। अच्छा ये तो हम आप सभी जानते हैं कि शादी बगैर मध्यस्थ के कोई ना कोई मजवा होता है। अच्छा शादी करवाना भी एक नशा है, जिस दिन नशा लग जाए शादी करवाने, जब ले साल में 2-4 ब्याह न करा ली, जबकि बिटिया वाले द्वारे न बैठन दे, लड़का वाले पानी न पिलाए, घर वाले परेशान, लेकिन उनको झोला झंडा तैयार, बोले फलानी लड़कुआ करा दे। लेकिन मध्यस्थ को होना चाहिए बहुत बुद्धिमान, बहुत सोच समझ। कन्हैया बोले क्यों कैसे? बलराम जी ने कहा सुनो, 2 भाई थे, एक का विवाह हो गया वकील बन गया, दूसरे का विवाह नहीं हुआ था, ये खेती करता था। कुछ दिन बाद वकील साहब का विवाह हो गया, धर्मपत्नी मायके में थी। वकील साहब सोचे चलो विदा करा लाए। जैसे इन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की तब तक किसान आ गया। वकील ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? किसान बोला कहाँ जा रहे हो? बोले ससुराल, हम सोच रहे तुम्हारी भाभी की विदा करा लाए। किसान बोला बिल्कुल पागल बनाए हो, हम मेहनत करके मर रहे, रिश्तेदारी में तुम घूम रहे हो। अच्छा विदाई करानी तो है। वकील साहब बोले हाँ, बोले हम चले जाए? वकील साहब बोले चले जाओ, लेकिन ससुराल में सब पढ़े लिखे हैं, पता नहीं पूछा खेत की, तुम बताओ खरियान की सब नाक कट जाए। किसान बोला इतना बेवकूफ समझ लिया है? वकील साहब बोले नहीं चले जाओ, लेकिन ज्यादा बोलना नहीं, बातचीत कोई करे तो हाना का उत्तर बहुत सोच समझ के देना। और किसान ने मन में कसम खा ली, पहले हाँ फिर ना, फिर हाँ फिर ना, इसके अलावा हम कुछ कहे नहीं। देखे कैसे वकील साहब की नाक कट जाए। एक बढ़िया VIP सूटकेस और दूसरे को उसने गिनना शुरू किया, पहले हाँ फिर ना, फिर हाँ फिर ना, हाँ ना करते करते पहुंच गया ससुराल। जैसे ससुराल पहुंचा तो मिल गई सास। बढ़िया कमरा खोला, डल्लप का गद्दा, किसान बैठा। इसीलिए लोग ससुराल भागते हैं, इतना बढ़िया गद्दा है? लोग कहते हैं ससुराल सुख की सार राह दिना। देखो जितने हमारी बिरादरी के सब खुश हैं, ससुराल का नाम ही अपने आप 3200 बाहर निकाल दे। ससुराल सुख की सार राह दिना 2-4। अच्छा आपको ये मालूम है फिर लौटे कब? ये मालूम है? नहीं, कब लौटे? जब सराहत वो जूता लात। तो अच्छा मेरी बात मत मानिए, मैं सिद्ध कर रहा हूं, ये आदत भगवान ने खराब की है। अगर हम आप महीना 2 महीना रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आदत तो भगवान ने खराब की है। शंकर जी का विवाह किसके साथ हुआ? पार्वती जी के साथ। और पार्वती जी बेटी किसकी है? हिमालय की। और शंकर जी रहते कहाँ हैं? कहीं पूरी जिंदगी टिके रहे, हम तो महीनों 2 महीना नहीं टिक सकते।
अच्छा इनकी न मानो, भगवान विष्णु का विवाह किसके साथ हुआ? लक्ष्मी जी के साथ। और लक्ष्मी जी प्रकटी कहां से है? क्षीर सागर से। और ये रहते कहां हैं? कहा ये बड़े हैं इसलिए ठीक है, जब मना है तब टिके रहा। बढ़िया गद्दा पे बैठ गया। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा सास का एक स्वाभाविक गुण होता है, चाहे दिन में दामाद 15 बार मिले, जितनी बार मिलेगा पहले हाल चाल, अंदर खबर भेजी, बढ़िया चाय बनने लगी और माता जी को चैन नहीं पड़ी, बैठ गई। बोली बेटा घर से आ रहे हो? कि हाँ। सब कुशल मंगल? कही ना। कोई खास बात? बोले हाँ। दामाद की तबीयत ठीक? कही ना। इलाज चल रहा है? बोले हाँ। बचवे को उम्मीद है? कही ना। अब बताओ काऊ सास तैयार कर दी जाए कि दामाद इतना सीरियस है? सो तो बेचारी खोपड़ी पटक के रोने लगी। अंदर गई, बहू से कहा गैस बंद करो, फेंको फ्राईदान। बहू ने कहा क्या हुआ? बोले हमें तो तभी शंका थी जब छोटे दामाद आए थे, कोई खास बात है। बहू ने पूछा तो रो क्यों रही, क्या बात? साथ ने कहा रोने की पड़ी, वहां दामाद बहुत सीरियस। ले लड़कुआ को बुलाओ, ससुर को बुलाओ। एक बच्चा तो बाबा पापा को लेने चला गया और साथ बहू बैठ के रोने लगी। 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने देखा दादी भी रो रही, मम्मी भी रो रही, सेव रोने लगे। मोहल्ले की माताओं ने देखा कि छोटे दामाद आए और सास बहू और सब परिवार रो रहा है, कोई खास बात है? तो मोहल्ले की माताएं भी पहुंच गई। अरे नहीं या नहीं पूछी कि तुम काहे रो रही हो? सो इन्होंने भी वो शुरू कर दो। अच्छा आपको पता है माताओं को भगवान ने 2 प्राकृतिक गुण दिए हैं जो पुरुष के पास नहीं है। उसमें पहला गुण बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी स्त्री की तरफ पुरुष एक दृष्टि डाले, एक दृष्टि डाले, 1 सेकंड, तो वो स्त्री जान सकती है कि इस पुरुष ने मुझे किस दृष्टि से देखा है। ये पुरुष के अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन महिला को ये भगवान ने दी है दृष्टि पहचान करने की। वो बता सकती है कि इसने कुदृष्टि डाली है, शुद्दृष्टि डाली है, माँ बेटी बहन किस रूप में मुझे देखा है, एक दृष्टि से। और दूसरा स्वाभाविक गुण दिया है रोने का। असली रोए तो आंसू, नकली रोए तो आंसू, व्यवहार में रोए। अबे तो व्यवहार वाला सीजन शुरू होने वाला है, अबे बंद है। अच्छा बताइए मोहल्ले में अगर काऊ बिटिया की विदा हो तो तुम काहे रोती? तुम्हारे ऊपर कौन सी गाज गिरत? हमने देखा अपने यहाँ बुलौआ लगाया जाता ना, तो हमारे कानपुर में भी बुलौआ लगा। एक माता जी घर से निकली, बड़ा खुश थी। हमने कहा अम्मा कहाँ जा रही? अरे बोले फलाने की बिटिया की विदा है। बड़ी खुश। और जैसे उसके दरवाजे पर पहुंची, इनका पहुंचना हुआ और बिटिया का बाहर निकलना हुआ। और उन्हें देखा, दौड़ के आई, लपट गई और बोले आंटी जी। और जैसे अपना सर कंधा पे रखा, पता नहीं कौन सा कंधा में ऑटोमेटिक बटन लगा है, सर रखा, बटन दबी, समरसेबिल चालू, आ गई बाढ़। तब वो जो मोहल्ले की माताएं थी ये भी रो रही, किसान ने की मर गई। लोग कहते ससुराल जाओ, समोसा, पेप्सी, चाय, दाल मोट, जल का कही जबेली। कह रहे तुम ही तो नहीं हंसे हुए। जय जय श्री। इसने का लोग कहते बड़ा सम्मान होता है। हमें क्या पता था कि छोटे दामाद के जाते जाते लोग रोने लगते, कभी नहीं आते। तो घर वाले रुइबे में मस्त, इन्हें पे चुप्पे उठाई हटाई और वापस। वकील साहब ने कहा क्यों विदा नहीं करा लाई? खाली हाथ आ गए। किसान बोले तुम्हें विदा की परी? अवन हमें देखते देखते पूरे मोहल्ला में मरी परी, तुम्हें विदा की परी? किसान बोले तो हमें लगा तुम कुछ गड़बड़ कर आई। किसान बोला भैया या गंगा इधर है तो आए, किधर है गंगा?
इधर, अरे झूठी वाली तो इधर है, इधर तो सही वाली, हम तो झूठी कसम खा रहे हैं। बोले या गंगा, भैया कसम हमने हाना के अलावा कुछ नहीं कही, अब हमें गड़बड़ हुई जाए तो हम क्या करें। वकील साहब ने कहा मिला कौन था? बोले मिली तुम्हारी सास। अब ये तो गुस्सा में था, इसे मिला नहीं तो पानी भी। बोले यही बता देते। वकील साहब ने कहा जब सास मिली फिर? बोले एक बात है वकील साहब, गद्दा बहुत अच्छा था, अगर वह डुकरिया रोती ना तो पानी बाद में पीते 5 घंटा सो लेते, लेकिन उसको चैने नहीं पड़ी, बैठ गई। अब बोले घर से आ रहे हो? तो हमने हाथ की तरफ देखा, बोले हाँ। अब उसने पूछा सब कुशल मंगल? हमने कह दी ना। फिर कोई खास बात? हमने कह दिया हाँ। बोले दामाद की तबीयत ठीक? हमने कह दी ना। उन्होंने का इलाज चल रहा? हमने कह दिया हाँ। फिर पूछा बचने की उम्मीद है? तो हम क्या करें, नाक को नंबर आ गो? हमने कह दी ना। वकील साहब बोले तो बहुत बर्बाद कर आया। 5 मिनट तब हुए जब 3 स्कॉर्पियो, 2 बुलेरो, 4 ओमनी, सारी सराज 10, 15, 20 मोहल्ला की। वकील साहब बोले तुम्हारे जैसे विदा करवैया ठीक है, जो एक के लिवाउन गए पूरा प्रयाग गई रे पुरसंग नहीं चलो आओ गए थे, एक के लिवाउन चले सब आए। बलराम जी ने कहा ऐसा अगर प्रत्युत्तर हुआ जैसा इस किसान ने किया तो न दुर्योधन मारा जाता होगा तो मार दिया जाएगा, इसलिए भेज दो मेरे साथ कोई बुद्धिमान मझवा। भगवान बोले वर्षणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा और शिष्यो बृहस्पति साक्षात ऊधो बुद्ध सप्तमा। भेजा उद्धव जी हस्तिनापुर में यमुना जी के किनारे रथ रोक दिया। जाओ तो दुर्योधन से कह दो तुम्हारे गुरु जी का आदेश है कि तुम अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ कर दो। दुर्योधन ने कहा उद्धव गुरु के हर आदेश का अक्षरशः पालन करना चाहिए, लेकिन शायद मेरे गुरु जी को यह पता नहीं होगा कि भरे हुए राज दरबार में शाम ने मेरा अपमान किया है, ये विवाह नहीं होगा। बलराम जी ने कहा उद्धव फिर न रहेगा दुर्योधन और न रहेगी हस्तिनापुरी, अभी हम जमुना जी में पलट देंगे। और जैसे हल्की नोक में हस्तिनापुर को फांसा तो दुर्योधन को ऐसा लगा जैसे नेपाल में भूकंप आ गया हो। मंत्रियों से कहा क्या करूं? मंत्रियों ने कहा गुरु के क्रोध से केवल गुरु ही बचा सकता है, गुरु को के क्रोध से भगवान भी नहीं बचा सकता है। इसलिए दुर्योधन ने गुरु से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ कर दिया। बलराम भैया लौट करके द्वारका आए। एक द्वारका में भगवान को 2 निमंत्रण मिले। एक निमंत्रण आया युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ का और दूसरा निमंत्रण आया है जरासंध की कारागार में बंद 20,000 राजाओं का। एक दिन एक समय एक साथ भगवान सोच रहे थे किस निमंत्रण में जाऊं। उद्धव जी ने समस्या का समाधान किया। यष्टव्यम राजसूयेन दिक्चक्र जैना विभो अतो जरासुतज्जये उभ्यारथो मतो मम। उद्धव जी ने कहा मेरा एक मत है, आप युधिष्ठिर के यज्ञ में चले जाएं, क्योंकि राजसू यज्ञ तब होता है जब होती है दिग्विजय। तो दिग्विजय हो तो आप जरासंध को मरवा कर 20,000 राजा मुक्त कर दे। भगवान को ये मत बहुत अच्छा लगा। परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में पहुंचे। भगवान बोले युधिष्ठिर भैया जिस दिशा राज्य को कोई नहीं जीतेगा उसे हम जीतेंगे। तो जब जरासंध के नाम की घोषणा हुई तो ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई बैठा ही ना हो, सबको सांप सूंघ गया हो। भगवान बोले तो हम जीतेंगे। भीमसेन अर्जुन कृष्ण लिंग धराश्रय। भीम, अर्जुन और कृष्ण 3 लोगों ने बढ़िया संत के भेष बनाए, गेरुआ कपड़ा, मस्तक पर चंदन, हाथ में कमंडल, चरण पादुकाएं और पहुंच गए जरासंध के यहाँ। जरासंध ने प्रणाम किया, आसन दिया, चरण धोए और कहा महाराज जी आकांक्षा। भगवान बोले हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। जरासंध का नाम नहीं सुना है? देखो द्वापर युग में महाभारत काल में 2 समकक्ष के दानी थे, दानवीर कर्ण और जरासंध समकक्ष के दानी थे।
लेकिन दोनों के दान में एक अंतर था। दानवीर कर्ण उदार दानी था और जरासंध के दान में अभिमान था। अभिमान से कह बैठा नाम नहीं सुना है। भगवान बोले नाम सुना है इसीलिए तो आया हूं। जरासंध ने कहा जब नाम सुना है तो मांग लो। भगवान बोले जरासंध युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे अयुद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान्न कांक्षणा। हमें आकांक्षा है किस बात की? बोले युद्ध की। दीजिए हमें युद्ध। और ये युद्ध कैसा हो? द्वंद्व युद्ध, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध। जरासंध ने कहा ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, ये संत नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने और कोई करे पायलागन तो आशीष बखाने। ब्राह्मण हर जगह से मजबूत है, तन से, मन से, धन से, बल से, बुद्धि से, विवेक से। कहीं से ब्राह्मण कमजोर नहीं है, लेकिन दो जगह से कमजोर है। फिर हम कहेंगे हमारी बिरादरी वाले नाराज ना हो। ब्राह्मण के अंदर दो कमजोरियां हैं। पहली कमजोरी है पैर, चाहे जितना गुस्से में हो और दूर ही हाथ उठाए महाराज पायलागन। पंडित जी बोले गुस्सा तो बहुत होती है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अगर टेम्परेचर पूरा डाउन ना हो तो ब्राह्मण की दूसरी कमजोरी है पेट। पैर छुओ, महाराज कहाँ जा रहे हो तुम गुस्सा में? अरे चलो ना हमने तुम्हारे लिए बढ़िया छेना के रसगुल्ला मंगवाई और जैसे एक खाओ बन गए चाशनी। ये दो कमजोरी है। लेकिन एक बात और, फिर आप लोग नाराज मत हो, ब्राह्मण की मित्रता भी ठीक नहीं है। किसी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा। ब्राह्मण की परतीत में सुख ना पायो कोई। ब्राह्मण से जिसने मित्रता की उसे सुख नहीं मिला। ब्राह्मण की परतीत में सुख ना पायो कोई। और राजा बल हरिश्चंद्र ने राजपाट दियो सब। माता जी याद है कल ताला चाबी दे के हमें आई थी, तभी हमें याद आ गया। लेकिन हम भूल गए कल बताना कि छत्री के द्वारा ब्राह्मण को ताला चाबी देना थोड़ा गड़बड़ होता है। वो तो हमारे जैसा कानपुर का पंडित था जो आपकी वापस कर दी। चाहिए मान लो हमें रहना नहीं था, नहीं तो इतने बढ़िया मकान की चाबी मिल गई थी, रामे मालिक था जो वापस हो जाता। ब्राह्मण की प्रतीत में सुख ना पायो कोई। राजा बल हरिश्चंद्र ने राजपाट दियो सब खोए। राजपाट दियो सब खोए। हरिजन जनक दुलारी और तीन लोक के नाथ लात तिनहु के मारी। भगवान की छाती में रामी मालिक। लेकिन ये कैसे ब्राह्मण? अब यहां एक दिन इस संसार में जीवधारी को जीने के लिए अनिवार्य रूप से तीन चीजें चाहिए। अगर जीवन चलना है तो सबसे पहले चाहिए आपको कुछ ना कुछ करने के लिए काम। जिस दिन आपके जीवन में कुछ करने को शेष नहीं रहेगा उस दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा। कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारा बेटा कुछ नहीं करता है। हमने कहा कुछ करते नहीं। बोला एक काम करता है। क्या? बोले गाली बहुत देता है। अरे तो गाली देने काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा, जरूरी है। जिस दिन काम नहीं रहेगा उस दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। 24 घंटे में एक बार अधम से अधम मानव हो वो भी सत्य बोलेगा। जिस दिन 24 घंटे में एक बार तुम्हारे मुख से सत्य नहीं निकलेगा उस दिन भी ये जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक जीवधारी को 24 घंटे में एक बार ईश्वर का दर्शन, और जिस दिन प्यारे 24 घंटे में एक बार ईश्वर का दर्शन नहीं होगा उस दिन भी ये जीवन समाप्त हो जाएगा। ये तीन चीजें अनिवार्य हैं। क्योंकि बोर्ड अच्छा हो, तार अच्छा हो, बल्ब अच्छा हो, स्विच सॉकेट अच्छा हो, लेकिन पावर हाउस से करंट ही ना आए तो चलेगा ये, इसमें प्रकाश नहीं होगा। लेकिन हम पहचानते क्यों नहीं है?
मिलता तो है वो, पहचानते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे नेत्रों पर अज्ञानता का आवरण पड़ गया है। और उस आवरण को हटाने के लिए किसी प्राचीन संत ने एक लाइन लिखी, एक भजन लिखा। क्या? अरे बड़े प्रेम से मिलना सबसे, आज सब कुछ है, केवल प्रेम नहीं है। आज सब कुछ है, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब प्रेम था, और आज जब सब कुछ है। याद करिए वो जमाना जब आप पढ़ने जाते थे तो एक कुर्ता और पैजामा पहनाने के लिए बाप के पास पैसा नहीं था। आपको याद होगा जरूर, आपने फटा हुआ पैजामा पहन के पढ़ा होगा। और आज कोई आपका बेटा है जो 3000 के नीचे जींस पहन के जाता हो, लेकिन जो तब था वो अब नहीं है, क्योंकि जितनी आधुनिकता बढ़ रही है। प्यारे हनुमान जी को राम जी ने इसीलिए पश्चिमी दरवाजे पर बैठाला था। राम जी जानते थे जिस दिन भारत में पश्चिमी हवा प्रवेश कर जाएगी उसी दिन भारत का पतन प्रारंभ हो जाएगा। और आज तो हर बच्चा कह रहा है पश्चिमी सभ्यता में। यह देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ की संस्कृति विदेशी अपना रहे हैं, और विदेशियों की संस्कृति ऐसी चली है कि 3000 की जींस लाई 4 जगह से फटी। हमारे साथ एक घटना घटी, हमने अपने बेटे से कहा क्या यार तुम पढ़े हो? कि क्यों? अरे हमने कहा पुरानी को खरीद के लाई। बोले पापा पुरानी नहीं, वो ऐसी चलती है, घुटुआ में दोनों जगह फटी। ये पहनावा है। आज जब व्यक्ति के पास सब कुछ है तो जो होना चाहिए वो नहीं है। क्या होना चाहिए? प्रेम। अब पड़ोसी से प्रेम की बात छोड़िए, अब तो एक भाई और भाई से प्रेम, एक मां के गर्भ से जन्म लेने वाला सगा भाई। रामायण तो पढ़ते हो, रामायण में क्या लिखा है? राम ने क्या कहा है? निज जननी के एक कुमारा तासु तुम प्राणाधारा, जो जनते बन बंधु, मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं, जो जनते बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मनते नहीं। कौन सा वचन नहीं मानते वो तो अलग की बात है, लेकिन ये निश्चित है कि चाहे ये और चाहे वो, दो में से एक वचन राम नहीं मानते पिता का, अगर जानते कि वन में भाई से बिछोह हो जाएगा। और वही रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति आज भारत में क्या कर रहा है? अरे प्यारे राम, अरे ठाकुर जी कहां सो रहा है? रामायण और भागवत पढ़ने के सुनने के बाद भी तेरे भारत में क्या हो रहा है? हे ठाकुर कहां सो रहा है? आज देख तेरे भारत में क्या हो रहा है। ले बड़े प्रेम से मिलना सबसे, राम मिले न मिले चिंता की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप जीवन भर राम राम करें, जीवन भर आप राम की प्रतीक्षा में जिए, आपको राम न मिले, लेकिन ये निश्चित है कि तुम राम बन जाओगे। अगर राम की प्रतीक्षा में जिए तो भले राम न मिले, लेकिन तुम राम बन जाओगे। हो सकता है तुम संत की दर्शन अभिलाषा जीवन भर करते रहो, आपको संत न मिले, लेकिन ये वादा है कि तुम संत बन जाओगे। संत बनना जरूरी है, संत मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण सत्ता है, वो राम से भी बड़ा है। इसलिए ये मत सोचो वो नहीं मिल रहा है, मत मिलने दीजिए। केवल नेत्रों पर जो अज्ञानता विद्या अहंकार मत का आवरण पड़ा, इसे हटा करके देखिए। अरे बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे, और ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए
भगवान बड़ी प्रेम से मिलना सबसे, बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान ना जाने ये कृष्ण मुरारी, ना जाने ये कृष्ण मुरारी आ जाएंगे बन के भिखारी, आ जाएंगे बन के भिखारी, लौट ना जाए तेरे द्वार से, लौट न जाए तेरे द्वार से, लौट ना जाए तेरे द्वार से, लिए हुए कुछ दान ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान बड़े प्रेम से मिलना सबसे, बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान कौन बड़ा है कौन है छोटा, कौन बड़ा है कौन है छोटा, कौन बड़ा है कौन है छोटा, कौन बड़ा कौन बड़ा है कौन है छोटा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कौन बड़ा सुंदर बना बगीचा, कितना सुंदर बना बगीचा, प्रेम के जल से प्रभु ने सींचा, कितना सुंदर बना बगीचा, प्रेम के जल से प्रभु ने अपनी सींचा। इसी बगिया में देखिए जो भागवत रूपी बगिया है, आस पड़ोस में देखिए क्या कोई ऐसा रंग है जिस रंग का यहाँ फूल ना खिला हो। हर रंग का फूल यहाँ खिला है और प्यारे ना यहाँ कोई बड़ा है और ना यहाँ कोई छोटा है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का दरबार है। यहाँ ना बड़ा ना कोई छोटा, ना यहाँ कोई अमीर ना कोई यहाँ गरीब, हर रंग का यहाँ फूल खिला है। कौन बड़ा है कौन है छोटा, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, कितना सुंदर बना बगीचा, प्रेम के जल से प्रभु ने सींचा। मत तोड़ो इंसानो ये, मत तोड़ो इंसानो ये, इंसानों की दीवार रे, ना जाने किस भेष बाबा मिल जाए भगवान, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। ना जाने किस भेष में बाबा जरासंध के सामने भी तो खड़े हैं, लेकिन उसी तरह जैसे हमारे आपके नेत्रों पर पट्टी है, जरासंध नहीं पहचान पा रहा है। ये प्रश्न कि आप कौन है? भगवान बोले अशोभ्र को दरा, जो हमारी बाईं तरफ खड़े हैं तो देखने में मोटे ताजे लोग इनको कहते ब्रकोदर माने भीम। जरासंध ने कहा तुम्हारा नाम पूछ रहे, तुम दूसरे का बता रहे हो, तुम कौन हो? भगवान बोले ये जो हमारी दाईं तरफ खड़े हैं देखने में दुबले पतले हैं, हमारे भैया
भीम के छोटे भाई हमारी बुआ कुंती के बेटे जरासंध का दुनिया की रिश्तेदारी बता रहा है, अपना नाम नहीं बता रहा है। अरे मैं कोई रिश्तेदारी करना है, बोलो तुम कौन हो? भगवान बोले पार्थस्तस्य भ्राता अर्जुनो हय्यम। अरे तुमने जरासंध पूरी बात तो सुनी नहीं। इन्हें लोग कहते पार्थ, कपिध्वज, श्वेतवाजी, धनंजय, अर्जुन। जरासंध का तेरी जीभ बहुत कैंची की तरह चलती है, नाम नहीं बता रहे हो, तुम कौन हो? भगवान बोले एकदा मातुलेवम वै। ये जो खड़े हैं प्राहराजन ब्रकोदरा, ये हमारी बुआ के लड़के हैं, तो तुम समझ लो मैं कौन हूं। मैं अर्जुन के मामा का बेटा, जिसने 17 बार तुम्हें युद्ध भूमि में हराया, द्वारकाधीश कृष्ण हूं मैं। जरासंध ने कहा अरे भगोड़े, 17 बार किया, 18 वाली भूल गए। कहते 17 बार हराने के बाद 18वीं बार पानी में घुस गए। लेकिन जरासंध का नियम है, जो एक बार जरासंध को पीठ दिखा देता है उससे जरासंध नहीं लड़ता है। ले तुम कायर हो अर्जुन, तुम बेकार। और जैसे जरासंध ने कहा अर्जुन तुम बेकार, भगवान ने पाए पुचकारे, बोले मुकद्दर थे हम बचे। अब देखा अर्जुन की तरफ। अच्छा आज का समय होता तो अर्जुन ही से लड़ता, क्योंकि आजकल तो एक फैशन चल रहा है, जोरदार मिल जाए, दद्दा भैया कह दो, कमजोर मिल जाए, बेमतलब भाई में ठोक दो। लेकिन जरासंध धर्म युद्ध करता था, इसलिए कहा अर्जुनो ना भवेत योधा। अर्जुन कोई योद्धा नहीं है। आप धनुष बाण का युद्ध मांगते, हम मान लेते। आप मांग रहे हैं गदा युद्ध, कुश्ती, मल्ल युद्ध, अर्जुन तुम भी बेकार। और जैसे जरासंध ने कहा तुम भी बेकार, अर्जुन ने कहा भगवान बचे तो भक्तों बचे, दोनों बचे। अब देखा भीम की तरफ, 2-3 बार देखा और जरासंध ने ताल ठोकी, भीमस्तुल्य बलो मम, भीम हमारे बल के बराबर है। आ भीम। भीम ने मन में सोची क्या रे हमें तुम्हें मिले मुथरे मूड के, कन्हैया बोले लड़ो। भीम और जरासंध की कुश्ती बन गई। राजेंद्र ये युद्ध 27 दिन तक अनिर्णीत रहा। ये भी ध्यान देने की बात है, कितने दिन युद्ध अनिर्णीत रहा? 27 दिन। और अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर में रात के 12 बजे 27 दिन छोड़ो, अगर 2700 मिनट के लिए मिल जाए, तो मेरी समझ में दुश्मन को ऐसे काट दोगे जैसे लेखपाल चकबंदी में चक काटता है, बिल्कुल ऐसे काटोगे। और काटना दूर का उड़ान चक भर दे। हमारे कानपुर में तो बहुत उड़ान चक भरे जाते, मारे गांव ये प्रयागपुर में फेंके है पनकी के जंगल में, उड़ानी चक तो है। लेकिन भीम और जरासंध के रहने खाने साने की व्यवस्था अलग, अर्जुन और कृष्ण की व्यवस्था अलग। दोनों एक साथ जागते, एक साथ नहाते, एक साथ भोजन करते, एक साथ अखाड़े में पहुंचते। और जब दोनों वीर गदा उठाते थे तो आवाज लगाते थे, या तो रहेगा जरासंध या फिर बचेगा भीम। और जैसे सूर्यास्त हो जाता था तो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते थे। इससे बड़ा और धर्म क्या हो सकता था कि जब भीम लेटते थे तो जरासंध पैर दबाता था, मालिश करता था और पूछता था भीम कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, भीम कहीं चोट तो नहीं लग गई। ये भारत का धर्म था। 27 रात बीत गई, आज 27वीं रात में भगवान करवट बदल रहे। अर्जुन ने पूछा नींद नहीं आ रही? भगवान बोले हमसे पूछ रहे तुम्हें आ रही हो? अर्जुन बोले हमें कैसे आएगी, हमारे भैया के प्राण संकट में है, आप सोइए। अरे कन्हैया बताइए युद्ध का भविष्य क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले अर्जुन भविष्य कोई नहीं जानता है, भविष्य भविष्य की गर्त में छुपा है। कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। और हम तो ये निवेदन करेंगे कि कभी भविष्य जानने की कोशिश मत करो, मत जानो भविष्य। वर्तमान में जितना अच्छा जी सकते हो जी लो। कल किसने देखा है
मान लीजिए आप हमारे पास आए, गुरु जी देखो हमारा भविष्य, हमने कह दिया 15 दिन बाद मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट है और नहीं एक्सीडेंट हो गया तो हम पे क्या 4 मुकदमा करोगे? लेकिन तुम 14 दिन कैसे रहोगे? तुम्हें 24 घंटे यही चिंता सताएगी। गुरु जी ने कहा 15वें दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं होगा। मत जानिए भविष्य, अच्छा पहनिए, अच्छा